अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्यूब फेसेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिलर इंडिसेस को डिस्कस किया था अलोंग सिंपल क्यूब एजेस के। आज हम डायगोनल्स ऑफ क्यूब फेसेस के जो है वो हम डिस्कस करेंगे के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सिंस द सिंपल क्यूब यूनिट सेल हैज़ 8 कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर ऑफ सिंपल क्यूब यूनिट सेल हैज़ 1 एटम। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारे पास जो सिंपल क्यूब यूनिट सेल होता है उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है एक एटम मौजूद होता है। सिलेक्ट अ सिंपल क्यूब यूनिट सेल ऑफ यूनिटी एज लेंथ विद राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी एज लेंथ हमारे पास यूनिट हो और उसके साथ जो है वो हमारे पास एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो। सो सिंपल क्यूब यूनिट सेल हैज 6 फेसेस। उससे हमें जानते हैं कि एक सिंपल क्यूब यूनिट सेल के टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, उसको ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हमारे पास है 0 0 0 होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 8 कॉर्नर्स आर शोन इन फिगर। तो उन 8 कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे देखिए हमारे पास शो किए गए हैं। ठीक है, ये क्या है उनके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, सो उसके बाद जो अब इनके कैलकुलेट करते हैं इनके मिलर इंडिसेस को। मिलर इंडिसेस फॉर डायगोनल ओ बी ऑफ बॉटम फेस ओ ए बी सी। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने जो बॉटम फेस है ना जिसमें जो हम मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे ओ ए का, ये देखिए ये है हमारे पास ओ ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास बॉटम फेस है। इसका जो डायगोनल है वो कौन है भला, ये इसका डायगोनल है ओ बी। ठीक है, सॉरी ये रहा इसका डायगोनल। ठीक है, ओ बी। इस डायगोनल के अलॉन्ग जो हमने मिलर इंडिसेस देखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें दिखाया गया है। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट, अब इसमें देखिए हेड हमारे पास कौन है बी और टेल कौन है हमारे पास है, हमारे पास क्या है ओ है। ठीक है, तो बी माइनस ओ कर देंगे तो हमारे पास ये 3 निकल के आ जाएंगे। सो आगे क्लियर फ्रैक्शन हमने ले लेनी है स्मॉलेस्ट टीचर्स के लिए। ठीक है, तो वो इसमें नहीं है तो सेम एज इट इज आ जाएगा। मिलर इंडिसेस फॉर डायगोनल ओ बी ऑफ बॉटम फेस ओ ए बी सी आर। तो इसके मिलर इंडिसेस हमारे पास कौन से आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 1 1 0। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ईजी है, लास्ट लेक्चर में भी हमने फाइंड करना सीखा है। उसके बाद सेकंड है जी मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल सी ए ऑफ बॉटम फेस ओ ए बी सी। अब बॉटम फेस तो हमारे पास यही है। ठीक है, लेकिन अब हमने इसका कौन सा लेना है सी ए, यानी कि अब हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला डायगोनल आ रहा है। ठीक है, इस डायगोनल के मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल। ठीक है, तो ए माइनस क्या कर देंगे सी, ए माइनस सी कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 3 निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो हमने इसकी क्लियर फ्रैक्चर में लिख देना है। क्लियर फ्रैक्चर यहाँ पे है ही नहीं तो सेम एस्टीज आ जाएगा। तो इसके जो सी ए के जो हमारे पास जो डायगनस डायगनस सी ए के जो मिलर इंडिसेस होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 बार 1 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आप इनके लिख सकते हैं। सो उसके बाद जो सेम एज जो है वो आपने डी एफ के ले लेने हैं, जो है वो जी डी ई एफ जो है आपके पास अपर है। ठीक है, ये देखें जी डी ई एफ। अब इस डायगोनल की बात हो रही है, ऊपर वाले फेस की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। ठीक है, एक होगा हमारे पास जी ई, दूसरा होगा हमारे पास डी ई। ठीक है, तो इनके कैलकुलेट कर लें तो डी एफ के यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, डी एफ के हमारे पास ये आ गए और जो हमारे पास जो जी ई है उसका जो है हमारे पास है ये हमने इसको कैलकुलेशन कर लिया और ये क्या आ गए उसके आगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो है वो हमने आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, 1 बाय 1 की उनकी कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास 6 फेसेस है, अभी तक 2 फेस हुए हैं, अब बॉटम और टॉप की। ठीक है, तो अब जो है मिलर इंडिसेस यहाँ पे डायगोनल ए जी ऑफ राइट, अब राइट फेस के दिए हुए। ठीक है, राइट फेस आपके पास ये था। ठीक है, तो हमारे पास जो डायगोनल ए जी है उसमें ठीक है ये वाला ए जी, ये हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया और हमारे पास जो डायगोनल बी डी है ये वाला। ठीक है, इसके कैलकुलेशन हमने ये कर लिए। ठीक है, तो ये अब ईजी है, सारे स्टेप सेम है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक के इसको आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। सेम एज इट इज़ जो है वो अब यहाँ पे डायगोनल सी ई सी आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट फेस के लिहाज से अब आ गया है। ठीक है, तो लेफ्ट फेस के आपने कल यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास फ्रंट फेस के आ गए। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास किसके आ गए हैं बैक फेस के आ गए हैं ये वाले डायगोनल्स। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेने हैं यहाँ से देकर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैमिली भी दिखाएगी ये डायरेक्शन की, बहरहाल इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो असल चीज़ था यहाँ पे आपका टॉपिक था मिलर इंडिसेस को फाइंड करना। तो वो जो है हमने मिलर इंडिसेस को फाइंड करना सीख लिया है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्यूब फेसिस। उम्मीद करता हूँ आपको क्यूब फेसिस के डायगोनल्स का मिलर इंडिसेस फाइंड करना आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।